सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विषाद योग। विषाद योग। देखिए, गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। विषाद का अर्थ दुख है और दुख परिणाम है पाप का। करई पाप पावई दुख, भैरज शोक वियोग। विवादग्रस्त व्यक्ति दुख भोगता है और उसे मुक्ति के साधन पर बल देता है। तो तरह तरह के दुखों से दुनिया दुखी है, लेकिन वो दुख जो संसार की सत्यता जानने के लिए मजबूर कर दे, अथवा जिस दुख से भगवान मनुष्य से जुड़ जाए, वह है विषाद योग। तो जब साधक को अपनी धारणाओं यानी वर्तमान के प्रति शक पैदा होता है अथवा मान्यताओं के प्रति असंतोष पैदा होता है, तब जागृत होता है विषाद योग। लेकिन विषाद योग का उदय तब होता है जब साधक दुख निवृत्ति के उपाय पर बल न देकर दुख के कारणों को समझना चाहता है। इन कारणों में धारणा की भ्रांति और मान्यता की अपूर्णता ही प्रमुख है। जब साधक के अंदर अपनी वर्तमान धारणा में दृश्य जगत के प्रति संदेह का जागरण होता है या उसको ईश्वर के संबंध में मान्यता की कमी का बोध होने लगता है, तब वो सही साधना का मार्ग अपना सकता है, जिससे उसे आत्म तत्व की उपलब्धि, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और अखंड व अनंत रस की प्राप्ति हो। इसलिए इसे विषाद योग कहते हैं। अर्थात विषाद जो भगवान से योग कराने में सहायक है। तो इस प्रकार वर्तमान की धारणा के प्रति शक कि जो मैं जानता हूं वो गलत है, तथा भगवान के प्रति असंतोष कि इतना कुछ करने के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, का जागरण होना साधना के प्रति प्राथमिक आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान का संपर्क होते हुए भी अथवा उच्च कोटि के आत्मद्रष्टा संत के संपर्क में होते हुए भी आत्म विकास नहीं होता, आत्म विकास नहीं होता। अतः वर्तमान धारणा में संदेह का जागरण बुद्धि प्रदान साधकों के लिए आवश्यक है। अन्यथा ग्रहणशीलता न होने पर सदग्रंथ, सदगुरु, यहाँ तक कि भगवान का संपर्क भी प्रकाश नहीं दे सकता। खरदूषण को ध्यान में नहीं, ना किसी मूर्ति में, बल्कि साक्षात भगवान के श्री विग्रह का दर्शन होने पर भी दिमाग नहीं बदला। तो देह तुरत निज नार दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। अतः जब तक साधक के अंदर ये दुख पैदा नहीं होगा कि मेरा जीवन हाथ से निकला जा रहा है, किंतु न संसार से सुख मिला और ना ही भगवान की अनुभूति कर पाए, तब तक जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। अतः विचार भावना के परिवर्तन पर बल दिया गया है। रामचरित मानस में विचार परिवर्तन यानी श्रद्धा का मार्ग और भावना परिवर्तन यानी विश्वास का मार्ग आवश्यक माना गया। इन दोनों के अभाव में केवल क्रिया परिवर्तन से साधना में सफलता अर्थात आत्मदर्शन या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वांत स्वामीश्वरम। अगर बताने वाले को सही ज्ञान नहीं है और सुनने वाले में ग्रहणशीलता नहीं, तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। इसी को कथानक के रूप में इस तरह कहा गया है कि रावण केवल आदमी और बंदर के हाथ से मर सकता है, किसी दैत्य या देवता के द्वारा नहीं। तो नर वो है जिसके जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति है कि शक्ति, ज्ञान और प्रेम का संबंध उस सत्ता से है जो भीतर है और जैसे निज ज्ञान अथवा निज आनंद के अतिरिक्त आंतरिक जागरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत साधक को समझना है कि संसार मिथ्या है, खूब खाया ताकत नहीं आई, खूब बटोरा सुख नहीं आया, खूब पढ़ा ज्ञान नहीं आया, खूब मित्र परिवार जोड़े प्रेम नहीं आया, तथा मानना यह कि एकमात्र ईश्वर ही शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है जो हमारे भीतर है, अर्थात ब्रह्म, सत्यम, जगन मिथ्या। देखो कितनी सच्चाई की बात है कि खूब खाया ताकत नहीं है, खूब बटोरा सुख नहीं आया, खूब पढ़ा ज्ञान नहीं आया, खूब मित्र परिवार जोड़े प्रेम नहीं आया। तो एकमात्र ईश्वर ही शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है जो हमारे भीतर है, अर्थात ब्रह्म, सत्यम, जगन मिथ्या। और शरीर के स्तर पर साधक को विषाद योग का जागरण होता है। तो वह सोचता है कि मैंने इतना खाया पर ताकत नहीं आई, दवाइयाँ खा खा कर भी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ, रोग और कमजोरी के दुख से दुखी ये साधक जब ऐसा सोचता है तब उसकी खोज आरंभ होती है कि आखिर क्या कारण है। भोजन में ताकत और दवाइयों में स्वास्थ्य है भी या केवल लगता है। सृष्टि का नियम है कि जब भी जानने की इच्छा पैदा होगी तो उसे सही मार्ग बताने वाला भेजा जाएगा, जो उसे बताएगा कि भोजन तो केवल शरीर का तत्व है, शक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है जो मल से ढकी है। संतुलित आहार तथा युक्ति युक्त उपवास के द्वारा मल विकार हटाकर उस ईश्वरीय शक्ति का जागरण किया जा सकता है। इसी प्रकार दवाएं तो केवल रोगों के लक्षणों को दबाती हैं, रोग नाश नहीं करती। इंद्रियों में कमजोरी का कारण अम्ल है, अम्ल हटेगा तो शक्ति का जागरण होगा। आज सारी दुनिया रोगी है क्योंकि तो लोगों को शक ही नहीं होता है कि भोजन में शक्ति नहीं है। कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शक पैदा हो जाता है दिखाई देने वाले संसार के प्रति तथा ईश्वर के प्रति असंतोष पैदा हो जाता है कि ईश्वर को मैं मानता तो हूं परंतु उसके गुण मेरे अंदर प्रकट क्यों नहीं हो रहे। यही शक व असंतोष उसे सही मार्ग दिखाकर ईश्वर से योग करा देती है। तो परिणाम स्वरूप तप की साधना द्वारा साधक अखंड स्वास्थ्य व शक्ति का जागरण कर पाता है। मन के स्तर पर सारी दुनिया अभाव, तनाव, चिंता, अशांति, आसक्ति से ग्रस्त है किंतु लोगों को शक ही नहीं होता कि धन से सुख मानकर जीवन भर इतना बटोरा फिर भी सुख शांति क्यों नहीं मिल रही। कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग में शक तथा दिल में संतोष पैदा हो जाता है कि धन से सुख का संबंध है भी या केवल लगता है। भगवान का पूजा पाठ इतना किया, तीर्थ किए, गंगा स्नान किया, नाम जप किया, कर्मकांड किए, फिर भी अखंड सुख क्यों नहीं मिला। तो वर्तमान दुखों के प्रति ऐसा शक व संतोष पैदा होने पर उसे बताने वाला मिलता है जो बताता है कि सुख का एकमात्र भंडार केवल भगवान है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, किंतु वो इच्छा आसक्ति से ढका है,
वितरण की साधना से वैराग्य प्राप्त होगा, तभी इन विकारों से मुक्ति मिलेगी और अखंड सुख का प्राकट्य होगा। तो सेवा की साधना के द्वारा साधक शीघ्र ही उस सुख का अनुभव कर लेता है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई दुख नहीं रह जाता। अब ये सुख धन की उपलब्धता के अधीन नहीं है। धन तो केवल सामान खरीदने का माध्यम है। सुखदाता लगता है नहीं। बुद्धि के स्तर पर सारी दुनिया समझती है कि खूब पढ़ेंगे तो ज्ञान आएगा, लेकिन अज्ञान होने पर कोई नहीं सोचता कि इतने शास्त्र पढ़ डाले फिर भी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं आया। तो कुछ बुझले लोगों को शक, असंतोष पैदा हो जाता है कि पढ़ने से ज्ञान का संबंध है भी या केवल लगता है। तब उन्हें बताना पड़ता है कि किसी बताने वाले के द्वारा, और वो बताता है कि पढ़ने से केवल सूचना मिलती है कि ज्ञान का भंडार तो केवल भगवान है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो अहंकार से ढका है। ध्यान की साधना द्वारा अहंकार को हटाने से उस ज्ञान का प्राकट्य होगा। तब साधक ध्यान के निरंतर अभ्यास द्वारा शीघ्र ही अखंड ज्ञान का अनुभव कर सकता है। ध्यान की अनेक विधियां, केंद्रीकरण अथवा शिथिलीकरण, किसी भी पद्धति द्वारा ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। संत मत में साधना अति सरल व सुगम है। धीरे धीरे सफलता मिलने पर साधक का मन स्वतः केंद्रीभूत होने लगता है और मन का निर्विषय अवस्था की अनुभूति होती है। यही ध्यान। तो अहम के स्तर पर सारी दुनिया ये जानती है कि नाते रिश्तों से ही प्रेम का नाता है, किंतु लोगों को ना तो शक पैदा होता है कि इतना बड़ा परिवार, कुटुंब, मित्र होने पर भी क्यों प्यार का अभाव है, और ना ही असंतोष पैदा होता है कि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हो पा रहा। किंतु कुछ बिरले लोगों को विषाद योग का जागरण होता है कि नाते रिश्तों में प्रेम है भी या केवल लगता है। तब उसे बताने वाला मिलता है कि जो बताता है कि प्रेम का नाता केवल एक प्रभु यानी साहब जी से है। मिथ्या अपनत्व के कारण हमें नाते रिश्तों में प्रेम लगता है ये, लेकिन है नहीं। तो यदि साधक संसार में केवल कर्तव्य करे और प्रेम करे केवल एक ही ईश्वर से, तो किसी के मरने पर दुख लगना बंद हो जाएगा और ईश्वरीय प्रेम का प्राकट्य होगा। तो प्राय मनुष्य जब कुछ अच्छा करता है तो उसका श्रेय स्वयं लेकर भगवान को अपमान करता है। उसका श्रेय स्वयं लेकर भगवान का अपमान करता है और बुरा होने पर उसका दोष ईश्वर पर मरना चाहता है। यह सदगुरु भगवान सचेत कर रहे हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ, आई एम ऑलवेज विद यू, परंतु तुम्हें भी हृदय से प्रत्येक समय मेरी अनुभूति होनी चाहिए। दुख, भय, अपकीर्ति आदि का सामना करना पड़ता है तो हम टूट जाते हैं, और तब ऐसे अवसर पर हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें और हमेशा उनकी शरण में बने रहें। ऐसा होने पर साधक सुख दुख के बंधन से मुक्त होने लगेगा और उसकी चेतना कर्मों के क्षेत्र से ऊपर उठकर कृपा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, जहाँ प्राप्ति अप्राप्ति का बंधन मिट जाएगा। तो राम भगत बनी और बस जाके, दुख लवलेश न सपने उतार के। यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है। प्राप्ति में फूले नहीं, अप्राप्ति में विचलित ना हो। भगवान का सहारा और इस संसार में गुरु भगवान का प्रेम ही जीने की सच्ची कला है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विषाद योग का होना कितना आवश्यक है। जीवन में जब भी दुख आए तो हमें सोचना चाहिए कि दुख क्यों आया, उसकी खोज करनी चाहिए, तभी वांछित परिणाम मिलेंगे। अब आज समाज में या तो आदमी दुख भोगता जा रहा है या ये सोच करके दुख तो आएगा ही, ये सोच के सारी दुनिया दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, ये सब मेरे प्रारब्ध का भोग है, और फिर से कुछ अच्छा बुरा करके अर्थात क्रिया परिवर्तन द्वारा मिटाने का
गलत प्रयास कर रहा है। तो ये प्रथा सही नहीं है। धन अधिकार प्राप्त करने में चाहे कितना अपयश प्राप्त हो, इसकी भी चिंता नहीं। सभी लोगों का मन शुद्ध होता जा रहा है। रोग भोगने के लिए दवाइयाँ, कमजोरी भगाने के लिए भोजन, दुख भगाने के लिए धन, अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुचित व्यवहार, अज्ञान मिटाने के लिए शास्त्र, प्रेम पाने के लिए नाते रिश्तों का सहारा कर रहा है, जो गलत है। जो चीज़ जहाँ है ही नहीं, वो मिल नहीं सकती है। जो चीज़ जहाँ है ही नहीं, वह कैसे मिलेगी? तो पहले विषाद योग पैदा हो, फिर बताने वाले गुरु भगवान सही मार्ग बताएं, फिर चलने वाला उस मार्ग पर चल सके, तभी जीवन परिवर्तन होगा। और गुरु को रूप नहीं, तत्व होता है। तो जो भी प्रकाश का मार्ग दिखाता है वही गुरु होता है। दिव्य आत्मा सतत प्रेरणाएं प्रदान करती हैं, अंश हमेशा अंशी की तरफ आकर्षित होता है। तो शिष्य गुरु का अंश होता है। हमारा संपूर्ण जीवन उनके कार्य में लगे, यही कामना है। उन्होंने लाखों के जीवन को आलोकित किया और अंत में अनंत तेज में विलीन हो गए। ऐसे संत को हमारा सत नमन। तो इसलिए कहा है कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कम मांगे, तू रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह। सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई शहर दे या अल्लाह। या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। धन्यवाद।